क्या आपको भी यही लगता है कि आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो आपका पैसा सेफ है, आपने उस पैसे की एफडी करवा ली तो आपका पैसा सेफ है? तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने साफ कह रखा है अगर जो कोई भी बैंक बंद होता है या कोई भी कुछ बैंक के साथ दुर्घटना होती है और बैंक पैसे रिकवर करने में सक्षम नहीं होता तो आरबीआई सिर्फ 5 लाख तक क्लेम देगी। अगर जो आपके 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो बैंक इसलिए सेफ ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस बैंकिंग सिस्टम पर इतना विश्वास रखते हो उसमें भी कई सारे प्रोन्स एंड कॉन्स है, वो भी आपको फुद्दू काट रही है, क्योंकि जिस पैसे को आप इतनी मेहनत से कमाते हो उस पैसे से असली फायदा तो बैंक वाले ही उठा रहे हैं। मान लीजिए आप क्या सोचते हो कि बैंक वाले असली पैसे कहाँ से बनाते हैं? आपका ये मानना होगा कि बैंक वाले हमसे पैसे लेते हैं और आगे उसे पैसे को लोन पर देकर 12% कमाकर और बीच का 3-4% हमें दे देते हैं और बाकी को खुद रख लेते हैं। पर आप गलत हो, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा जिस चीज से डरता है बैंक वाले उसी से कमाते हैं। बैंक वाले कमाते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर कर, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर कर, जहां पर आम आदमी डर लगाते हुए डरता है, उसे लगता है कि वो हार जाएगा और इतना सारा मोटा कमीशन वो खुद ही बना लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से वो आपके पैसे लेकर उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं और खुद ही इनकम जनरेट करते हैं और आपका फुद्दू काट कर आपके हाथ में सिर्फ एक छोटे सा रुपये पकड़ा देते हैं और आपको खुश कर देते हैं। और कई लोग तो कहेंगे हमने बैंक में पैसे नहीं रख रखे, ना ही हमने एफडी करवा रखी। तो आप उससे बड़े पागल हो, क्योंकि अगर जो आप घर पर पैसे रखते हो तो वो पैसे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि एक दीमक है इन्फ्लेशन, वो हर साल आपके पैसे को खा रहा है पर आपको पता नहीं लग रहा। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है महंगाई। महंगाई का मतलब ये है कि आज आपके पास 100 रुपए है पर 10 साल बाद क्या उस 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी। जो आप आज 100 रुपए से खरीद सकते हो वो आप आगे जाकर 100 रुपए से नहीं खरीद पाओगे। मान लीजिए आपने 100 रुपए किलो आज चीनी ली फॉर एग्जाम्पल, क्या आगे जाकर चीनी के 10 साल बाद भी सेम ही रेट रहेंगे? चीनी के रेट तेज हो चुके होंगे पर आपके पास तो 100 रुपए ही पड़े हैं। इसकी वजह से इन्फ्लेशन आपके पैसे को छुपा कर खा गई और आपको पता भी लगने दिया। तो आपने अगर जो बैंक में पैसे रख रखे हैं तो आपका नुकसान होना तो कंफर्म है, पर अगर जो आपने एफडी में रख रखे हैं तो इन्फ्लेशन को आप थोड़ा बीट कर पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के अकॉर्डिंग आपको वीट या फिर कोई भी खाने की चीज पर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है 6 से 7%। और अगर जो आपको कोई मेडिकल या एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो पूरे 15% से बढ़ता है, मतलब कि एफडी भी उस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको एक ऐसे जी के जंजाल में फंस जाओगे जहां पर आप चाहकर भी चाहो तो निकल नहीं सकते। क्योंकि अगर जो आप इस दिमाग का उपयोग नहीं करोगे तो आप इस गेम से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा गंदा दीमक है जो आपके पैसे को खाता जा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। मैं बैंकिंग सिस्टम को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको एक सिक्के की दूसरी साइड बता रहा हूँ कि बैंकिंग सिस्टम कैसे पैसे जनरेट करती है। बैंकिंग सिस्टम कई जगह पैसे इन्वेस्ट कर अपनी इनकम को तो जनरेट कर देती है, पर असली में वो पैसे आपके यूज करती है, जिसकी वजह से आपको अपने पैसा खुद यूज करना आना चाहिए और आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की छोटी मोटी नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये एक हार्ड अर्न मनी होता है जो वो ऐसे कहीं भी विश्वास कर छोड़ नहीं सकता। और इसमें तो रिकवरी भी नहीं है, इसमें तो फिर भी 5 लाख तक की रिकवरी है, उससे ज़्यादा रिकवरी ही नहीं है। मान लीजिए आपके ज़्यादा पैसे हो तो मान लीजिए आपके पैसे डूब गए, तो गाइस आपका भाई आपके साथ ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि आपके भाई आप तक नॉलेज पहुंचाने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब कर जाना गाइस। बाय बाय, मिलते हैं अगली एक और नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।